बछड़ा पकड़ लेगा हर जगह बछड़ा पकड़ लेगा आगे में बताओ तो हम पैसा हो जाएगा हम लोग कहते हैं जरा नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आसिफ और आज आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 205 किलोमीटर दूर लेके आया हूं। जिस मैं स्थान पे खड़ा हूं ये कतरनिया घाट है। कतरनिया घाट में हम आए हैं। यहां पर हम जंगल सफारी करेंगे। कल सुबह 6 बजे हमारी सफारी शुरू होगी, लेकिन आज हम कतरनिया घाट की आपको शाम दिखाएंगे। कितनी खूबसूरत और शांत शाम है। अगर आपको सुकून की तलाश है, अगर आप प्रकृति के प्रेमी हैं, आप प्रकृति को करीब से देखना चाहते हैं, तो कतरनिया घाट ज़रूर आइए। कतरनिया घाट एक ऐसा स्थान है जहाँ पर पोल्यूशन नहीं है। यहाँ पर अभी किसी तरह का अतिक्रमण नहीं हुआ है। यहाँ की वायु बहुत ही शुद्ध मिलेगी। इन सभी चीज़ों की तलाश में, एक सुकून की तलाश अगर आपको है तो यहाँ पर ज़रूर आइए। आज हम आपको कतरनिया घाट में कैसे आपको सफारी करनी है, हम कहाँ पर रुके हुए हैं, यहाँ पर कितना खर्चा आएगा इस सफारी में, इन सब चीज़ों के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और बताते हैं आपको कि कतरनिया घाट की सफारी क्या है। कतरनिया घाट के बारे में सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, आप कतरनिया घाट जब वाइल्ड लाइफ सफारी करने आएंगे तो यहाँ पर तमाम तरह के रहने की व्यवस्था है। कई प्राइवेट रिसोर्ट्स हैं, कुछ गवर्नमेंट के बने हैं, लेकिन हम आपको इस समय लेकर आए हैं गेरुआ नदी के किनारे। हमारे पीछे जो नदी दिख रही है इसको गेरुआ नदी कहा जाता है। इसी गेरुआ नदी पर ही कतरनिया घाट की वाइल्ड लाइफ सरवाइव करती है। ऐसे आप कह सकते हैं कि इसी नदी से जितने भी वाइल्ड एनिमल हैं पानी पीते हैं। ये नदी लाइफलाइन है और करीब से चल के आपको हम इस नदी के बारे में बताते हैं और दिखाते हैं इस नदी में कौन कौन से जलीय प्राणी मौजूद हैं। गेरुआ नदी के बिल्कुल बैंक पर आ गए हैं, इसके किनारे पे गए हैं। दोस्तों, जंगल का रोमांच ही अलग होता है। आज की शाम हम कतरनिया घाट में बिता रहे हैं एक रिसोर्ट्स में, और हम गेरुआ नदी के करीब जा रहे हैं। आप देखिए रास्ता किस तरह का है। शाम हो चुकी है। हम आपको नदी के और पास लेकर चलते हैं। इधर का रास्ता बहुत झाड़ झंखाड़ का है। हम कोशिश करेंगे हम इस रास्ते से जाएं और दिखाएं आपको। दोस्तों, कतरनिया घाट में सुरमई धुंधलका छाता जा रहा है और सूरज डूबने को बेकरार है। बादलों की झुरमुटों में खोता जा रहा है। इस समय तमाम जो जलीय प्राणी है वो अपने शिकार के लिए निकलते हैं। जलीय प्राणी को देखने की कोशिश करेंगे कि शायद कोई जलीय प्राणी निकल जाए। कोशिश करते हैं कि क्रोकोडाइल, गैंगेटिक डॉल्फिन या और अन्य जो जलीय प्राणी हैं उनको देख सकें हम। बैंक पर आए तो बहुत ही ध्यान से आइए, क्योंकि किसी भी किनारे पर कोई भी क्रोकोडाइल, कोई भी मगरमच्छ आपको शांत अवस्था में नजर आ सकता है। जब भी आप यहाँ पर घूमने आइए तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि नदी के किनारे जब आए तो बिल्कुल आप सजग रहें। हम बिल्कुल इसके किनारे हैं। आप देखिए कि एक पानी का ये स्रोत यहाँ से गया हुआ है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये गेरुआ नदी का उत्थान कहाँ से हुआ था। गेरुआ नदी नेपाल से निकली है। नेपाल की धरती को चीरती हुई भारत में आती है। ये हम कतरनिया घाट के बिल्कुल रिवर बैंक पे खड़े हुए हैं और आप
आपको मैं दिखा दूं कि नदी बिल्कुल शांत है। ये नदी जब नेपाल से निकलती है तो गेरुआ कहलाती है। यहाँ पर भी ये गेरुआ नदी के नाम से जानी जाती है, लेकिन जैसे जैसे ये नदी आगे बढ़ती जाती है तो इसके कई नाम हो जाते हैं। कुछ जगह पर ये सरयू नदी कहलाती है, कुछ जगह पर ये घाघरा नदी कहलाती है। बाढ़ के समय काफ़ी विशाल और विकराल रूप ले लेती है। जब बाढ़ का समय आता है तो जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये सब कुछ पानी में डूब जाता है, ऐसा स्थानीय लोगों ने बताया। लेकिन वर्तमान में यहाँ पर देखिए कितना शांत है, पानी बिल्कुल आपको ठहरा हुआ नज़र आएगा। हमारे पीछे फॉरेस्ट विभाग के रेंजर्स की गाड़ी खड़ी है। ऐसी सूचना मिली है कि एलिफेंट का मूवमेंट यहाँ पर शुरू हुआ है, उसी की जांच के लिए, उसी को देखने के लिए आए हैं। आपको मैं बता दूं, सामने जो आपको जंगल नज़र आ रहा है नदी के बीच में, ये आइलैंड है। ऐसा कहा जाता है कि एलिफेंट का मूवमेंट अक्सर नदी के उस पार भी होता है और नदी के उस पार से एलिफेंट इधर आता है इंडिया में और यहाँ पर काफ़ी उत्पात मचाता है और फिर वो यहाँ से वापस चला जाता है। तो इस जंगल में करीब 80 से 90 एलिफेंट्स हैं जो काफ़ी मूव करते रहते हैं। इस समय गन्ने का सीज़न है और एलिफेंट का मूवमेंट काफ़ी सक्रिय है। कई ऐसी घटनाएं भी हुई हैं जिससे जान का नुकसान भी हुआ है। एलिफेंट कभी कभी जंगल से निकलकर ग्रामीण इलाकों में आते हैं तो काफ़ी कुछ नुकसान पहुंचाते हैं। उसी की जांच परख के लिए यहाँ पर देखिए रेंजर की गाड़ी खड़ी हुई है, वो देख रहे हैं। काफ़ी सक्रिय रहता है प्रशासन। दोस्तों, हमारे पीछे एक झुंड नज़र आ रहा है काला काला, लेकिन ये हाथी का नहीं है, ये बफेलो का है। ये शाम हो चुकी है यहाँ पर और ये जंगल से अपने खाने की तलाश, अपने पानी की तलाश को पूरी करके, अपने भोजन को करके वापस अपने घरों तक जा रही हैं। तमाम स्थानीय निवासी रहते हैं, छोटे छोटे यहाँ पे गांव हैं जहाँ पर ये जंगल में लोग रहते हैं। ख़ास तौर से यहाँ पे थारू समाज रहता है। थारू समाज जो उत्तराखंड से बिहार तक इंडो नेपाल बॉर्डर पे अब बसता है। काफ़ी इनकी अलग सभ्यता और संस्कृति है। हम थारू समाज के बारे में भी इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, लखनऊ से हम 5 घंटे का सफ़र तय करके आए। हमारी गाड़ी खड़ी है, हमारा ड्राइवर आराम कर रहे हैं। हम इस रिसोर्ट्स में रुके हुए हैं और इसका नाम है कतरनिया वाइल्ड हेवन। इसी में हम रुके हैं। आज की रात हम इसमें रुकेंगे और हमारा जो अगला डेस्टिनेशन है वाइल्ड लाइफ सफारी का कतरनिया घाट की। हम अंदर लेके चलते हैं, आपको इस रिसोर्ट्स को दिखाते हैं। काफ़ी शानदार है। जब हम अंदर आए तो एक हमको ये गलियारा से नज़र आया, पोर्च है और इस तरफ यहाँ पर ग्रास लगी हुई है और यहाँ पे काफ़ी सजावट और खूबसूरती नज़र आ रही है। डाइनिंग हॉल है इस रिसोर्ट्स का। अभी हमने चाय का ऑर्डर किया है, हमारी चाय आएगी। सफ़र की थकान के बाद हम यहाँ पर थोड़ी देर चाय पियेंगे, फिर आपको हम अपने रूम में ले जाएंगे। चाय का हम इंतज़ार कर रहे हैं, तब तक हम आपको और हिस्सा दिखाएंगे। काफ़ी खूबसूरत रिसोर्ट्स है। देखिए लाइट थोड़ा सा और बढ़ गई जैसे हम आगे आए। यहाँ पर ये रूम्स बने हुए हैं। अभी हम निचले हिस्से में हैं और आपको दिखा रहे हैं कि इस तरफ दिन के समय काफ़ी खूबसूरत लगता होगा। हम आपको दिन का भी दृश्य दिखाएंगे, लेकिन अभी ये रात है और हम आपको दूर तक यहाँ ले जाएंगे। ये रिसोर्ट्स हमको हमारे एक मित्र ने बताया। यहाँ का एकोमोडेशन बहुत अच्छा है, यहाँ की फूडिंग बहुत अच्छी है। अगर आप सफारी करने आए तो दोस्तों मेरी ये सलाह है कि आप इसी स्थान पे रुकें। इसी स्थान का मतलब है कि आप यहाँ चाहे गवर्नमेंट के कॉटेज में रुकें, थारू हट में रुकें या इस तरह के जो प्राइवेट रिजॉर्ट्स बने हैं वहाँ रुकें, क्योंकि सफारी का समय सुबह होता है। अगर आप दूर से आएंगे और समय से आप सफारी नहीं कर पाएंगे तो शायद वाइल्ड एनिमल आप ना देख सकें। इसीलिए इसी उद्देश्य से हम लोग इस जगह पे रुके हुए हैं। दोस्तों, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ ये बहराइच जनपद में आता है। यहाँ पर बाघों का संरक्षित इलाका कहा जाता है। यहाँ पर काफ़ी संख्या में बाघ पाए जाते हैं और बाघों के शिकार के लिए कुदरत ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि यहाँ पर काफ़ी संख्या में चीतल पाए जाते हैं, बारहसिंघा पाए जाते हैं, हिरन पाए जाते हैं, एलिफेंट यहाँ पर है, राइनो यहाँ पे मिल जाएगा आपको। रिसॉर्ट्स के उस कॉरिडोर में आ गए हैं जहाँ पर हमारा रूम है। हम आपको रूम में लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ का रूम कैसा है। हमारा रूम 5 नंबर है जो हमको बताया गया है। हमारा लगेज यहाँ पर पहुँच चुका है और हम अब रूम में चल रहे हैं। आपको रूम के बारे में बताएंगे और रूम आपको देखिए कि कैसा है, आप देख कर बताइए। सबसे पहले यहाँ पे वेटिंग रूम नज़र आया।
यहाँ पे दो सिंगल सीटर सोफे रखे हैं, ये 3 सीटर है और सेंटर टेबल है। फ्लोरिंग बहुत अच्छी की हुई है और यहाँ पर जो पेंटिंग है वो भी काफ़ी खूबसूरत है। और हम अब अंदर आ रहे हैं। ये हिस्सा वो है जहाँ पर हमको सोना है। ये हम सफारी करने आए हैं तो इसका जो हमारा ये ब्लैंकेट है वो भी लेपर्ड की स्किन का है, बहुत ही आकर्षक नज़र आ रहा है। ये सामने एसी लगी हुई है और कुछ हमारे लगेज भी हैं जो यहाँ पे रखे हुए हैं। आपको ये खोल के दिखाएं बाहर का दृश्य। यहाँ पे जाली लगी हुई है। इसके पार जब आप देखेंगे तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पीछे आपको जंगल का नज़ारा नज़र आएगा। ये स्लाइडर विंडो है और जो सामने अंधेरा गुप दिख रहा है वो जंगल है। जंगल के बीच में हमारा ये रिसोर्ट्स है जहाँ पे आज हम आराम करेंगे और सुबह हम सफारी करने के लिए निकलेंगे। और मैं आपको बिस्तर की क्वालिटी दिखा दूं, ये काफ़ी शानदार बिस्तर है और आज की रात हम यहाँ पर गुजारेंगे। दोस्तों, आज हमने आपको कतर्निया घाट की शाम दिखाया। ये एक ऐसी शांत और मनोरम शाम थी कि हमारे दिल को छू गई। चारों तरफ दूर दूर तक सन्नाटा पसरा हुआ था, सभी कुछ शांत था, वातावरण शांत था, लोग यहाँ काफ़ी शांतिप्रिय नज़र आ रहे हैं। सुबह हमारी सफारी होनी है लेकिन इस शाम को हम यादगार बनाना चाहते थे। हमने सोचा अपने दर्शकों को कतर्निया घाट की शाम साझा करें। हम गेरुआ नदी के किनारे खड़े हैं, एक शांत और मनोरम दृश्य नज़र आ रहा है। सुकून की तलाश में हम यहाँ पर आए थे, हमारी इच्छा पूरी हुई। यहाँ पर मोबाइल में नेटवर्क नहीं है, यहाँ पर किसी तरह का व्यवधान नहीं है। अगर आप सुकून के कुछ पल बिताना चाहते हैं तो कतर्निया घाट ज़रूर आइए। कतर्निया घाट अभी तक अनछुआ है क्योंकि अभी तक यहाँ पर पोल्यूशन नहीं हुआ है। समय के साथ साथ आने वाले समय में शायद यहाँ पर भी शोरगुल नज़र आए, लेकिन अभी ये पूरी तरह से शांत है। यहाँ का वातावरण शांत है, यहाँ का जंगल शांत है, लेकिन यहाँ पर एलिफेंट का मूवमेंट यहाँ के स्थानीय लोगों को और सफारी करने वालों को काफ़ी डरा रहा है। फिर भी हम कोशिश करेंगे आपको हर एक चीज़ से रूबरू कराएं कल जब हमारी सफारी शुरू होगी। आज के लिए बस इतना ही। इजाज़त दीजिए आसिफ को। फिर मिलते हैं किसी नए स्थान पर कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।